ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो कार्तिक माह प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक की ग्लोरीज तो भविष्य पुराण में बताया गया है। ए पर्सन हु मेक्स द लॉर्ड्स टेम्पल स्प्लेंडेड विद मैनी लैम्प्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक। तो कार्तिक में जो भगवान के मंदिर को दीपकों से सजाता है, दीपक अर्पित करता है, भगवान के मंदिर की सुंदर रोशनी से या दीपकों से सजावट करता है ना। कार्तिक के माह में स्पेशली हम कार्तिक की बात कर रहे हैं। हमेशा ही करेंगे तो हमेशा ही लाभ है, पर कार्तिक में जो करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द एकादशी और द्वादशी। तो आज एकादशी है ना, और बहुत सारे गौड़ी वैष्णव आज से ही कार्तिक को प्रारंभ मानते हैं और हम लोग पूर्णिमासी से शुरू करेंगे। तो अब जो एकादशी आएगी 17 तारीख को, तो हमें ध्यान रखना है एकादशी और द्वादशी के दिन जो भी भगवान के मंदिर को दीपकों से सजाता है, दीपमाला, दीपावली, ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, कार्तिक ही पूरी दीपावली है। प्रतिदिन दीपकों से भगवान के मंदिर को सजाना चाहिए। ऑफ दैट मंथ बिकम ग्लोरियस लाइक 10,000 सन्स। कैसे हो जाता है? 10,000 सूर्यों के समान प्रदीप्तमान हो जाता है, दैदीप्यमान हो जाता है, ऐसा उसका तेज हो जाता है। कहने का अर्थ है इतना प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व हो जाता है। और traveling in a splendid airplane that fills the universe with light, he leaves this world of birth and death. Ultimate क्या है देखो, सबसे सुंदर बात है ना, ना इति माँ मेति सुअर्जुना, मेरे पास आ जाता है हे अर्जुन, जन्म मृत्यु के जगत को छोड़ देता है और एक सुंदर दिव्य विमान है ना, चमकता हुआ, कैसा चमकता है वो? हजारों सूर्यों के समान चमकता हुआ, ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दे, ऐसे विमान में बैठकर वो वैकुंठ धाम, भगवत धाम जाता है, जन्म मृत्यु के संसार को छोड़ देता है। तो अब ये इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अहेतु की अप्रतिहता, भगवान अहेतु की कृपा कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस कार्तिक में लैंप ऑफर कर दो, कार्तिक का सम्मान कर रहे हो, दैट इज इनफ फॉर कृष्णा। वो क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं है। कार्तिक में दीपक ऑफर करता है, अरे उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया, और हम भक्ति करते भी नहीं है, हम भक्ति का भाव भी नहीं जानते, लेकिन उसके बाद भी यदि आप बताएं अपने घर वालों को, हम लोग प्रचार करें, हम दूसरों को समझाएं कार्तिक की महिमा, और वो किसी भी तरीके से महिमा सुनकर प्रेरित होकर यदि भगवान को दीपक अर्पित करता है, वो नहीं जानता वो कितनी घोर घोर चीजों से बच रहा है, क्या क्या उसके जीवन में। एक्चुअली हम वो सब देख नहीं पाते, हम कल भी बात कर रहे थे नरक इत्यादि, ये सब देख नहीं पाते, ये सब विजुअल ऐसे नहीं है, शास्त्र के द्वारा देखा जा सकता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ने से प्रबुद्ध व्यक्ति इस प्रकार के घृणित कार्यों से, जो नारकीय कार्य हैं, है ना, ये अवैध स्त्री पुरुष संबंध, मांसाहार करना, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, इनसे दूर रहता है ना। पर जो नहीं जान पाते, जो नहीं समझ पाते, वो देख नहीं सकते, शास्त्र चक्षु उनके पास नहीं है, इसीलिए उनको दिक्कत है। पर समझे ना समझे, उसको कार्तिक में दीपक ऑफर करवा दो और प्रयासरत रहे हैं कि भाई धाम आ रहे हैं तो धाम में भगवान की दीपदान की सेवा संध्या समय में होगी। मैंने फॉर्म भी निकाला है, आप लोग भर सकते हैं उसे, जो दिन जो जो समय आपको सूटेबल है उस समय आप सेवा कर सकते हैं। संध्या के समय लगभग 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दीपक प्रिपरेशन, सारे मंदिर जो भी भक्त आएंगे उन सब के लिए दीपक की व्यवस्था करने के लिए सेवा रहती है। इस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज ही तक उस फॉर्म की लास्ट डेट है, आज भरना है, जिन्होंने नहीं भरा है भर दीजिए। और इस प्रकार से भगवान के मंदिर को, अब बताओ इसमें क्या है, सेवा आपको मिली रही है, केवल मंदिर में जाके दीपक से प्रकाशित करना है, और रोज ही करो पूरे कार्तिक। भाई आपकी स्थिति है नहीं है जो भी है, वहां तो क्या है, सहायता करनी है सेवा में, हो गया, और क्या चाहिए। तो करता है वो, इतने प्रकाशित पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले ऐसे दैदीप्यमान विमान में बैठकर, ऐसे दिव्य विमान में बैठकर जाता है। ये ग्लोरीज है कार्तिक की, उसने कार्तिक सेवा की है, ऊर्जा व्रत का पालन किया है ना। प्रकार से शास्त्रों में महिमा गाई गई है कार्तिक माह की। आज शाम को हम कार्तिक की महिमा के बारे में
जानने का प्रयास करेंगे गीता की क्लास में ना। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो एक बहुत ही नेक्टेरियन श्लोका हम पढ़ेंगे आज, ब्यूटीफुल श्लोका। और वो कृष्णा की ऐसी कृपा रहती है, विदाउट इवन ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया। और एकादशी जैसे सुंदर आज पापांकुशा एकादशी महामहोत्सव पर इतना सुंदर भक्ति का ग्लोरिफिकेशन करता हुआ श्लोक का अध्ययन हम करेंगे प्रभुपाद की कृपा से। तो 3.5.46 है। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्य भक्त्या विशदाशयाये। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वियुरकुण्ठधिष्ण्यम्। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये। वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाञ्जसान्वियुरकुण्ठधिष्ण्यम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कितना सुंदर बता रहे हैं, हे देव ते, हे देव, हे देव, देव हे प्रभु, ते कथाय पानेन सुधाय। कृष्ण की कथा को हमेशा नेक्टर ही कहा गया है, अमृत कहा गया है। अब यहाँ भौतिक संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसका कंपेयर कर दें। नेक्टर अलग ही होता है, आज तक हमें मिला नहीं। कभी कभी लोग कुछ खाने पीने की चीजें या किसी चीज के भौतिक आनंद को कंपेयर कर लें, बट ऐसा है नहीं। अब हमें इस चीज का अनुभव नहीं है, बट ये सोचो हाईएस्ट हाईएस्ट ब्लिस, आनंद जो कभी आप किसी चीज में प्राप्त कर सकते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो अमृत कथा सुधाया, आपकी कथा का अमृत पीने से क्या होता है? आपकी कथा का अमृत पीने से श्रवण पुटेशु संभृतम, कैसे पिया जाता है? हितकर्ण रसायनः, कानों से पिया जाता है भगवान की कथा का रस। तो ये ऐसे नहीं पीना है मुख से, ये कानों से पिया जाता है। श्रवण करने से कथा का अमृत पिया जाता है। पानेन तो जो पीना जानते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है ना, कैसे पिया जाएगा हरि कथा का रस, है ना। तो हरि कथा का अमृत जो पीने का तरीका जानते हैं, मतलब जो भागवतम का श्रवण करते हैं। प्रवृद्ध भक्त्या, ऐसी अत्यंत इंटेलिजेंस, प्रबुद्ध हो जाते हैं एकदम, उनको भगवान सारा बुद्धि योगम ददामी कर देते हैं। और भक्त्या, और ऐसे जानने के बाद, इस अमृत को पीने के बाद भक्ति से आप्लावित होकर, जैसे हम डूब रहे हो भक्ति के अंदर, भक्ति की परिपूर्णता में स्थित होकर विशुद्ध विशद आशया, ये वैराग्य सारम बोधम प्रतिलभ्य, ये क्या करते हैं? वैराग्य सारम, वैराग्य का सार प्राप्त कर लेते हैं। और बोधम, और वो ज्ञान या वो बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं।
और क्या होते हैं ये सब? जब वैराग्य, तो वैराग्य सारम कहा गया है। वैराग्य की पूर्णता, वैराग्य की पूर्णता क्या है कि संसार से मुक्त होना, ठीक है, ये वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट द थिंग इज दैट अटैचमेंट टू कृष्णा, डिटैचमेंट होना चाहिए संसार से, वो ठीक है, शरीर से डिटैच होना, लोगों से, अपनी भौतिक, जैसे आज एकादशी में हम लोग डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डिटैच आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी आर ट्राइंग टू डिटैच फ्रॉम भोगा। हम क्या चाहते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं कि हम आज 64 माला का जप करेंगे, भगवान का नाम ज्यादा लेंगे, तो उसमें समय ज्यादा जाएगा, तो शरीर के कार्यकलापों का समय ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना। पूरे दिन भर हम जब ये करते रहेंगे तो बाकी दिनों में हम कुछ भी करते हो, पर आज का समय सारा भगवान को देने वाले हैं। कुछ व्रत उपवास के अन्न इत्यादि नहीं लेंगे, या और कोई जल पर, कोई निर्जल, कोई कैसे कैसे करता है। ये सब क्या है, टू प्रैक्टिस द डिटैचमेंट, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसे संकल्प लेकर के हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और ये हर किसी को करना ही चाहिए। अपने बॉडीली कंसेप्ट से ये महीने के कम से कम 2 दिन तो बाहर निकलना है हम लोगों को। और अब कार्तिक की एकादशियां आ रही हैं, ऑब्वियसली तो प्रयास करना चाहिए अच्छे से अच्छे। तो जरूर 64 माला जप करने का प्रयास करिए। अब और फिर किस दिन के लिए छुट्टी बचा रखी है ऑफिस की या आपके और चीजों में, कब आपको गैप मिलेगा अगर कार्तिक को ही जाने दोगे? उसके बाद ये तो जरूरी नहीं है भाई कि अगला कार्तिक हम सबके जीवन में आएगा ही आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये जो आ रहा है तो अगला आएगा कि नहीं, तो भाई बड़ी दिक्कत है। इसीलिए इसमें एकादशियों को, इसीलिए मैंने ये आज ही शेयर किया, ताकि आपको अब स्मरण रहे कि एकादशी के दिन खूब दीपक अर्पित करने हैं कृष्णा को, जितने हो सकते हैं। मंदिर में हो तो अच्छी बात है, प्रयास करो मंदिर में रहो, क्योंकि वहां सहज है, बड़ा सरल है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, बस सेवा में संलग्न होना है। और नहीं तो घर पर करिए, कहीं भी करिए, है ना, ऐसे। तो ये सारी चीजें, तो वैराग्य हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, पर जो हरि कथा सुनता है वो इतना बुद्धिमान, इतना प्रवृद्ध, इतना प्रबुद्ध हो जाता है भक्ति में, भक्ति उसको भगवान अनन्यता से देते हैं कि वो वैराग्य सार प्राप्त कर लेता है, केवल डिटैच नहीं होना। अब एक बात है कि मैं अपने बॉडी की डिमांड्स को बहुत कम कर दूं, मैं अभी मानो कोई सोचे जिसको प्रैक्टिस नहीं है, मैं आज निर्जला रखूंगा, ठीक है, मोटिवेटेड हो गई क्लास सुनकर, तो वो निर्जला। पर आपने बॉडी को डिटैच करने की कोशिश में कृष्णा से अटैच करने वाला पार्ट छोड़ दिया, अब उसके बाद इतनी पीड़ा हो रही है कि माला नहीं की जा रही है, तो ये भी गड़बड़ है, समझना होगा। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य, संसार से डिटैच होना है पर कृष्णा से अटैच होना है, ऐसे रखना है काम, है ना, हमें वो सब करना है। पर अब भागवत तो सबसे आसान है, कानों से सुनने के लिए आना है, उसमें कुछ करना तो ज्यादा होता नहीं है, बैठना है बस आपको अपना मन लगा करके प्रेम पूर्वक। और हमने कितनी बार कार्तिक महात्म्य में देखा, इतने सारे कोट्स देखे अभी तक, तो उसमें यही बार बार कह रहे हैं, प्रेम पूर्वक विनोदेना, प्रेम से सुनता है भाई, प्रेम से सुनता है हरि कथा, प्रेम से भागवत सुनता है, प्रेम से भागवत सुनता है, प्रेम अत्यंत आवश्यक है। जो प्रेम से सुनता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, पर जो प्रेम से सुनेगा उसको हो जाएगी, इतना विश्वास आपको होना चाहिए। ये लग रहा होगा हम पता नहीं कब होगी, हमें हो नहीं रही, क्योंकि प्रेम से नहीं सुन रहे हो। प्रीति पूर्वकम जिस दिन हो जाएगा उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, धाम चले जाओगे, यहाँ छूट जाएगा ये बेकार का शरीर। हर दिन महत्वपूर्ण है, हर माला महत्वपूर्ण है, और हर मन का, हर माला का मोती महत्वपूर्ण है, और हर श्लोक महत्वपूर्ण है, हर चीज महत्वपूर्ण है। टेकन फॉर ग्रांटेड मत लोग, जाना है बस करना है, ऐसे मत रहो, अपनी तरफ से उसमें एफर्ट डालो, उत्साह डालो। यहाँ कह रहे हैं इस शब्द को, देखो, विशद आशया, विशदाशया, अत्यंत गंभीरता पूर्वक गहन अध्ययन करता है वो, और गंभीरता पूर्वक सुनता है, मैंने क्या सुना भागवत में, उसका विचार करता है, भागवत जीवन है ऐसे धारण करता है। आना जाना केवल इतना ही नहीं है। विशदाशया, दैट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे धारण करता है वो श्रीमद् भागवतम को, विद ए ग्रेटली सीरियस एटीट्यूड, विद ए ग्रेटली सीरियस एटीट्यूड, प्रभुपद कह रहे हैं। देखो, सीरियस एटीट्यूड तो रखना होगा, और आप जो भी कार्तिक का संकल्प लो, हम आज शाम को बात करेंगे इसके बारे में,
पर भाई उसमें एक संकल्प जरूर रखना कि भागवत में पूरे महीने सुनूंगा, ऐसे जीवन को विचलित मत कर लेना अपने कहीं भी इधर उधर और कुछ और में, कि आपकी सुबह की भागवतम छूट जाए। उसी को कंटिन्यू रखने का मैं प्रयास करूंगी, उसी को कंटिन्यू रखने का आपको प्रयास करना है, हम लोगों को बराबरी से प्रयास करने हैं, है ना। क्या करता है, सीरियस एटीट्यूड से जो सुनता है श्रीमद् भागवतम, तुरंत उसको क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो पूर्ण ज्ञान केवल इतना नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, आधा नहीं। पूर्ण ज्ञान क्या है, पूर्ण ज्ञान है मैं कृष्ण का हूं, मैं आत्मा हूं तो मैं कृष्ण का दास हूं। और वैराग्य क्या है कि संसार से मेरे भोगों से संबंध नहीं है, मैं कृष्ण के भोग के लिए हूँ। ये पूर्ण ज्ञान। तो केवल वैराग्य और ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, सारम, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सार प्राप्त हो रहा है। तो हम केवल डिटैच नहीं हो रहे हैं, हम अटैच हो रहे हैं कृष्णा से। दैट इज भक्ति, दैट इज प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, एंड वी कैन अचीव दैट स्टेट कैसे, बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम very sincerely with a serious attitude and respect towards Srimad Bhagavatam and Bhagavatam class. Obviously you are coming anytime, आपको टाइम से फर्क पड़ता नहीं, you are joining anytime, even after 7 you are joining, इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस शोज डिसरेस्पेक्ट, टोटली टोटल डिसरेस्पेक्ट को शो करता है ये। तो कोई लॉजिक नहीं। अब आप करते क्या हो सुनते हुए वो भी मुझे नहीं पता, प्रयास करिए कि इतना समय निकालिए। बहुत सारी चीजें मुझे भी रहती हैं, बहुत कुछ रहती है, आप जानते हैं, उसके बाद भी ये समय निकालना, ये बना ही लिया है कि निकालना ही है मुझे। ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते, ऐसा आपसे क्यों नहीं हो सकता। आचरण करने के बाद ही तो कहा जा रहा है कि ऐसा करो, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि हम 10 बजे उठे और नहीं, हम जल्दी उठ रहे हैं, माला कर रहे हैं सब। तो आपसे भी यही कहा जा रहा है, फिर क्या दिक्कत है। हो नहीं सकता तो कोई वर्ड है नहीं ना। तो कार्तिक में तो जो नहीं हो सकता वो भी करना है, सब कुछ करना है, हमें करना ही है ना। तो क्या करते हैं वो, तो कह रहे हैं वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, उनको प्राप्त हो जाती है वो बुद्धि, वो वैराग्य, वो ज्ञान सब उत्पन्न हो जाता है, और उसका अर्थ परिपूर्णता, प्रभुपाद लिख रहे हैं संपूर्णता के साथ, complete meaning of renunciation and knowledge. So just people are taking renunciation, वैराग्य लेने के लिए घर छोड़ दिया, सन्यास के भगवा वस्त्र धारण करके चरस ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या और गंदे कर्म कर रहे हैं, दैट इज नॉट सारम। वो सार भगवत भक्त को भागवत सुनने से प्राप्त होता है कि वैराग्य में स्थित होकर वैराग्य वैराग्य चिल्लाने या कपड़े से दिखाने की बात ही नहीं है। अब जानते हो उन सोकॉल्ड सन्यासीस को जो वैराग्य सारम नहीं करे, तो इसका मीनिंग उन्होंने ये श्लोक 3.5.46 तो पढ़ा ही नहीं कभी जीवन में। अब वो आध्यात्मिक गुरु का नाटक करें या कुछ और करें, यदि डोंट रीड श्रीमद् भागवतम, पढ़े होते तो फिर कैसे हो रहा होता है सब कुछ, यही समझने की बात है। तो पाषंडी वाला सन्यास नहीं, आप गृहस्थ जीवन में रहते उत्कृष्ट सन्यासी बन सकते हो, ऐसा कोई बंधन लगाया ही नहीं कृष्णा ने। निर्भर करता है कि हमारी चेतना कैसी रहती है, और चेतना को शुद्ध रखने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवया है, कभी कभार भागवत सेवया नहीं है, नित्यम है वो। सांस के जैसा चलना चाहिए, सांस चल रही है ना नित्यम, कंटिन्यूअसली फील नहीं होती, ऐसे ही फील नहीं होनी चाहिए तो चलेगी, तो सांस है ना। तो ऐसे वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथा अंजसान व्यूर, क्या प्राप्त करते हैं वे, ये सब प्राप्त करके जिस तरह तुरंत, ये सब प्राप्त करने के बाद वे तुरंत क्या करेंगे, अकुंठ धिष्ण्यम, आपके आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। अनव्यूह, अनव्यूह तुरंत प्राप्त हो जाता है ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं। अब ये भी नहीं कहा पहले से शुद्ध भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, कोई क्राइटेरिया तो मेंशन किया नहीं है यहाँ पर देवताओं ने, है ना। तो ये बता रहे कोई भी होता है, कहीं भी होता है, बस वो क्या करता है, नित्यम भागवत सेवया करता है, और ही टेक्स द टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम वेरी सिंसियरली, जो लेता है उसकी बात कर रहे हैं। पाने न ते देव पीता है, अभी कोई टेस्टी चीज होती है क्या, सबको अलग अलग लग सकता है, लस्सी छाछ दही जो भी जिसको अच्छा लगता हो, अश्विन में दूध बंद है ना। तो जो भी अच्छा लगता हो, कैसे हम अब, और
एकदम प्यास लगी हो या ऐसे, या जल के लिए, या कैसे भी ले लो भाई जो आपके फेवरेट है, तो कैसा रहता है, संपूर्ण समग्रता से उसको पी जाएं। तो ऐसे ही एक भी शब्द छूटे ना मेरा, पूर्णता से मैं एकदम एक भी शब्द क्या बोला था वो मिस नहीं होना चाहिए, ऐसे भागवत का श्रवण करूंगा। ऐसे पता है संकल्प बड़े बड़े नहीं लेने होते हैं, हम ये कर लेंगे, हम इतनी बार वृंदावन चले जाएंगे, ये सब ठीक है, आप आ जाएं तो धाम अच्छी बात है, पर संकल्प छोटे छोटे लेने होते हैं। कैसे छोटे छोटे संकल्प, जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं कितने अच्छे से कर सकता हूँ, अब एक्स्ट्रा कुछ और नहीं करना है। मैं मंगल आरती करती हूँ, मैं मंगल आरती को परफेक्शन के साथ कैसे कर सकती हूँ। पहली बात, सारी विधि सामग्री सब पूर्ण रहे, भगवान के लिए रोज सुगंधित पुष्प रहे, ऐसी छोटी छोटी चीजों को सुंदर सुंदर तरीके से करने का प्रयास करो। विधि को परिपक्व करना है, हम जो विधि भक्ति कर रहे हैं हम कर रहे हैं, मंगल आरती हम सब कर रहे हैं, या कोई देख रहा होगा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे जो भी हम कर रहे हैं, पर उसको कितने परफेक्शन की, भाई अभी तो हम सो के उठ के कैसे भी देख लेते थे, तो अब आप स्नान इत्यादि करके तिलक धारण करके 4:30 बजे एकदम जब मंगल आरती ग्रुप में भेजी जाती है तो देखिए, दर्शन करिए पूर्णता के साथ। कार्तिक कार्तिक तो ये करो, और स्नान का तो बहुत ही महत्व है, कार्तिक स्नान तो वो लोग भी करते हैं जो और कुछ नहीं जानते। अब हम भक्त कहें और सुबह उठकर 4 बजे भी स्नान नहीं कर रहे तो क्या मतलब है फिर उस बात का। ये तो संसारिक लोग भी कार्तिक कार्तिक नहाते हैं, वो तो नहान का तो बहुत ही महत्व है सुबह उठकर स्नान करने का। तो अब जब अपने आप ही आपके जीवन में प्रभुपाद ने कहा मंगल आरती, तो आपका स्नान तो वैसे ही सुबह हो जाएगा 4 बजे, फिर क्या दिक्कत है। तो अगर कोई भक्ति को रोजाना प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो कार्तिक लगता ही नहीं है कि भाई ये कार्तिक के लिए कुछ एक्स्ट्रा, हाँ वो उसको परफेक्शन के साथ, मैं अपनी चेतना को कैसे सुंदर रखूं, मुझे प्रपंचों में नहीं पड़ना है, किसी गॉसिप में नहीं जाना, कोई बात नहीं भाई 1 महीना बाद मिलेंगे तुमसे, जो भी बात करोगे बाद में देखी जाएगी, आई डोंट वांट टू, है ना, रूइन माई कॉन्शियसनेस को मैं खराब नहीं करना चाहता, ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए कार्तिक में। एटलीस्ट 1 मंथ के लिए तो इतना हम कर ही सकते हैं, है ना। तो बता रहे हैं कि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, ये तो ठीक है कि हमारे पास अभी कार्तिक की अपॉर्चुनिटी है, बट इफ समबडी वो नहीं जानता या पता नहीं है, बट इफ ही इज रीडिंग श्रीमद् भागवतम, द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो कार्तिक 1 महीने के लिए प्राप्त हो रहा है, पर भागवतम हमेशा प्राप्त है, समझ रहे हो। और ये लिखा नहीं किसी विशेष अवसर की भी, पाने न ते देव कथा सुधाया। अब यहाँ देवता प्रार्थना कर रहे हैं, तो देव उनके देवता कौन है, कृष्ण है परम देवता, तो वो देवता अपने देवता को कह रहे हैं, अपने स्वामी को कह रहे हैं। कथा सुधायाम, आपकी कथा को पीने से, इस नेक्टर को रोज पिएंगे हम, रोज पीना है। प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया, ये विशदाशया एकदम उनका आशय, उनके जीवन का आधार एकदम कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और वो क्या करते हैं, गंभीरता से, विशद बहुत ही गंभीर, इस मैटर को बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि भागवतम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवृद्ध भक्तियां, और अपनी अत्यंत बुद्धि कौशल के साथ भक्ति में लग जाते हैं। और प्रतिलभ्य बोधम, वैराग्य सारम, और प्राप्त करते हैं, किसकी कृपा से हो रहा है ये सब कुछ, भाई कौन दे रहा है इनको प्रतिलभ्य, कौन लाभ करा रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं ही लाभ कराता हूँ। अभी जो हम कार्तिक माह में 10th चैप्टर में चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो वहां कृष्णा कहते हैं कि जब कोई मेरी तरफ चलने का प्रयास करता है, भक्ति करता है, तो मैं ही लाभ कराता हूँ उसको, भगवान ही लाभ कराएंगे। ये कौन लाभ, इनको मिला कहाँ से ये सब कुछ भैया। तो भगवान कह रहे हैं नाश्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं उसके हृदय में अंधकार का नाश करके ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का दीपक प्रज्वलित करता हूँ, मैं उसे देता हूँ बुद्धि योगम, तेन माम उपयांति ते। प्रतिलभ्य करा कौन रहा है, ये सब देने वाले कौन है, कृष्णा, क्योंकि वो कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं, तो उन देव, परम देव, देव देव जगतपते, उनके बारे में सुन रहे हैं, तो वो लाभ कराते हैं हमें ज्ञान और वैराग्य, जो हमें खुद से कभी नहीं हो सकता। यही भागवतम जाकर के ऐसी हृदय में स्थिति उत्पन्न करेगी धीरे धीरे हम लोगों के, कि हम लोगों को इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी। तो इच्छा खत्म हो जाएगी, तो इच्छा खत्म होने के बाद तो अपने आप स्थिति सेटल हो गई बहुत ज्यादा। और इच्छा संसारिक खत्म कर देगी, प्रभुपाद कहते हैं डिजायरलेसनेस इज नॉट पॉसिबल,
है ना। ये काल्पनिक बात है कि इच्छा शून्य हो ना। दिस पीपल हु आर मेडिटेटिंग ऑन शून्य, दे से दैट डिजायरलेसनेस करनी है, कोई थॉट नहीं आना चाहिए ना, ना ये नहीं है। हमारे साथ थोड़ा अलग है और हमारे साथ बहुत इजी और ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो कृष्णा है। तो हमें क्या करना है, डिजायर्स मटेरियल को शून्य कर देगी। ये कर तो रही है, भागवत की कह रहे हैं ना, यही कर रही है कथा। कौन? यही है जो आप और मैं अभी पढ़ रहे हैं, यही करती है, यही करेंगी, और यही सबका करी है आज तक, है ना। तो यही क्या करती है, कानों से अंदर जाकर के आपकी इच्छाओं को भौतिक लेवल की शून्य कर देंगी और भगवत प्राप्ति की इच्छा, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा को प्रज्वलित कर देंगी। तो मिलो, चलो, सब मिलकर चलो संग में, भक्तों के संग में अध्ययन करिए श्रीमद् भागवतम का, छोड़ो मत। अन्य जो भटके हुए हैं उनकी भी सहायता करिए, उनको भी बताइए, है ना। इस प्रकार से भक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको ही निकलना है भाई, किसी को नहीं जाना। कोई ऐसा है जिसको जाना नहीं है? आप वेट कर सकते हो फिर, और जिसको जाना है उसको चलना ही पड़ेगा। वैराग्य सारम, और सही वैराग्य जीवन का वास्तविक अर्थ कि मैं कृष्ण के लिए ही सारी भावनाएं इच्छाएं समर्पित करूं, ऐसा उसको समझ में आ जाता है। वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है और यथा अंजसा तुरंत प्राप्त कर लेता है। अनव्यूह व अकुंठ दिष्ण्यम, वैकुंठ या अकुंठ दोनों एक ही बात है। वैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं है, अकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है। अकुंठ मतलब भगवान का धाम, जहाँ कोई कुंठा नहीं रहती, है ना। दिशन्यम उसको प्राप्त कर लेता है। तो हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रवृत्त भक्ति में सेवा की अवस्था को प्राप्त करते हैं, ये कैसे मिली इनको गंभीर प्रवृत्ति? टेकिंग श्रीमद् भागवतम वेरी सीरियसली। गंभीर होना पड़ेगा, मजाक की, हंसने की, जोक क्रैक, ये तो अब लोगों, हमारे लोगों के जीवन में अब क्या ही है जोक क्रैक, हम तो खुद ही जोक, अब तो जब लगता है तो खुद ही लगता है हम ही सबसे बड़े जोक हैं, अपने आप पे ही हंसो। कहाँ यहाँ आके गिरे संसार में और कृष्णा छूट गए, हंसो अब, रोते रोते, यहाँ दुख बहुत है, उनमें ही हंसो। तो ऐसे ही तो अब कुछ रहा नहीं और रहना भी नहीं चाहिए भक्तों का। तो गंभीरता से भक्ति करनी है। और बहुत सुंदर श्लोक है, और आप कार्तिक पर अप्लाई करो। पूर्ण गंभीरता से हमें कार्तिक माह का पालन करना चाहिए। सुबह बिल्कुल नियम से उठना है, बिल्कुल नियम से, जो टाइमिंग है हमारी उसी से उठना है, जो टाइम आप डिसाइड करते हो। और संकल्प थोड़ा ध्यान से लेना, ऐसा नहीं एकदम मोटिवेटेड होकर मैं 3 बजे, नहीं नहीं, जितने बजे उठ रहे हो उससे थोड़ा आधे घंटे पहले, उससे थोड़ा 1 घंटे पहले की कोशिश करो। ये मैं काफी बार बताती हूँ। अगर आप 6 बजे का आपका स्थिति है तो देन ट्राई टू राइज अप अर्ली एट लीस्ट 5। ठीक रहेगा। 5 के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं मिलेगा, क्या करोगे? उठ के सोते रहो, फिर क्या करोगे भाई? ब्रह्म मुहूर्त ही निकाल दिया पूरा। तो 5 बजे उठो, थोड़ा कोशिश करो जल्दी सो। उधर का टाइम, उधर का टाइम कम कर दो, इधर का टाइम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आपको पता ही है उठने का सबसे सरल तरीका है, रात को संध्या के बाद 7 बजे के बाद बिल्कुल कुछ नहीं लेना, अन्न वन्न। और उसके पहले हो सके तो 6 बजे के बाद ही बंद कर दो। ग्रेन मत लो, अन्न मत लो। ज्यादा आवश्यकता है तो कुछ हल्का ले सकते हैं, अदरवाइज वो भी मत लो। धीरे धीरे तो बॉडी को प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अन्न नहीं लोगे, क्योंकि सारी एनर्जी सब उसी में जाती है, तो वो एनर्जी आपको हील करेगी, और हील करके आप जो सुबह चाहोगे, जो लक्षित करोगे, वो आसानी से हो जाएगा। और जल्दी बस भगवत गीता पढ़ के फिर उसके बाद कोई और थॉट नहीं। अब हमें किसी से बात नहीं करनी, अब कोई फोन कॉल नहीं, नथिंग विल बी देयर। भगवत गीता पढ़ी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होकर, नाउ वी विल गो टू रेस्ट एंड वी विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड चैंट। तो समय नहीं मिला माया को ज्यादा। ऐसे ही अपने आप को बचा कर रखिए, हमेशा ही रखना चाहिए, पर कार्तिक में तो प्रयास करो। तो जो क्या करते हैं, भक्ति में सेवा की अवस्था को प्राप्त करते हैं गंभीर मनोवृत्ति के कारण, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ जाते हैं। तो ढोंग नहीं करते वो लोग, है ना। अपनी आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो, यही गंतव्य है और हम सब यही कर रहे हैं। और आपको और हमको कहीं ना कहीं समझ में आया है, जो भी यहाँ आया है उसे समझ में आने पर ही तो आया है। अगर समझ में नहीं आता तो वो यहाँ क्यों आता? इससे भी बड़े इंटरेस्टिंग कार्य हो सकते हैं करने के लिए। वाई पीपल कम इन श्रीमद् भागवतम क्लास एटलीस्ट? क्यों आएंगे वो? अरे समझ में आ रहा है तभी तो। बस उसको तीव्रता ही तो करनी है, उसको तीव्र करना है प्रतिदिन, है ना। प्रभुपाद का एसोसिएशन करना है प्रतिदिन, हमारी भक्ति में तीव्रता आएगी।
अच्छे से, उत्साह से। अभी तो हम शुरू करें और अभी से ऐसा लगता है बस माला हो जाए तो हमारा कैसे चलेगा, है ना? ये तो कुछ भी नहीं होगा। तो कह रहे ओ लॉर्ड, पर्सन्स हु बिकॉज ऑफ देयर सीरियस एटीट्यूड अटेन द स्टेज ऑफ एनलाइटेंड डिवोशनल सर्विस, एकदम खुला रहेगा ब्रेन, एनलाइटेंड है, हर तरफ रोशनी, अंधेरे में नहीं, अपने अपने में। कृष्ण मुझे जानते हैं क्या, क्या भगवान को मेरी सेवा मिल रही होगी, क्या सच में भगवान, ये सारे संशयों से बाहर निकलने की बात है ये तो। यहाँ पर तो एकदम प्रकाशित, खिड़की दरवाजे सब, आंख नाक कान खुले हुए हैं उसके, वो सतोगुण से भी ऊंचे लेवल में स्थित है अब। एनलाइटन डिवोशनल सर्विस, पूरे ज्ञान, पूरे स्थिति संपूर्णता के साथ भगवत भक्ति में स्थित है। उसे पता है हर हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का अर्थ है कृष्ण का मेरे संग होना। अब ब्रह्म ब्रह्म की स्थिति की नहीं बात कर रहे वो। तो जो सीरियस एटीट्यूड रखता है उसको एनलाइटनमेंट मिलता है। द कंप्लीट मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन एंड नॉलेज, उसको ये प्राप्त हो जाता है। रिनंसिएशन, वैराग्य में कंप्लीट जैसा होना चाहिए वो कंप्लीट, जैसे कृष्णा एब्सोल्यूट कंप्लीट है, ऐसे ही उसको एब्सोल्यूट रिनंसिएशन होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज होती है। एंड अटेन द वैकुंठ लोका इन द स्पिरिचुअल स्काई सिंपली बाय ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ योर टॉपिक्स। अब ये तो अल्टीमेट ही था पूरे दिन के लिए इतना हैवी डोज। तो आपको जहां से भी जैसे भी भागवतम मिल गया, अब आप समझो कि कृष्णा क्या चाहते हैं, सीधे सीधे दिखाई देता है कि नहीं। अरे भाई, हम कल पढ़े थे दुर्भाग्यवश लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, उन्हें नरक इत्यादि की यात्रा करनी पड़ रही है, दुर्भाग्यवश बेचारे, है ना? बट आप और हम बड़े सौभाग्यशाली की कैटेगरी में आ गए भाई। पर्सनली हैंडीक्राफ्टेड है ये, स्पेशली मेड विद लव फॉर यू, ऐसे लिखते हैं लोग टैगलाइन। स्पेशली हैंडीक्राफ्टेड विथ केयर लव अटेंशन फॉर अस, क्योंकि बाय ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ योर टॉपिक्स, बस जस्ट यही काफी है, बस इतना ही करना था। मुझे जीवन में क्या करना था, बच्चे आजकल कोई जॉब या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आगे क्या पढ़ाई करूं, क्या करना चाहिए ही प्रश्न है। क्या करना था, यही करना था, जस्ट हियर द नेक्टेरियन टॉपिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। अभी तक भी हमने जो भी जन्म लिया, आज तक जो भी किया, अब संसार में कोई भी उपाधि स्थिति प्राप्त की हो, गोल्ड मेडल, किसी के जीवन में विवाह होना उपलब्धि हो सकती है, किसी के जीवन में बच्चे होना, उसमें भी लड़का पुत्र होना, आजकल तो भारत में ये सब है ही, आजकल क्या पहले से ही है। तो ये सब कोई भी भाई, कोई अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर मान रहा हो, आपकी लाइफ जीरो है यदि आपको श्रीमद् भागवतम से प्रेम नहीं हुआ तो भाई सीधी सी बात है। कृष्णा के लोटस फीट से प्रेम नहीं हुआ। हम रोज प्रभुपाद पढ़ा ही रहे थे, कल भी परपोर्ट में हमने देखा, वो निर्विशेषवादी मूर्ख पतंती, पतन हो जाता है उनका, जो आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं कर पाते। इवन दे रियलाइज दैट दे आर नॉट द बॉडीज, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इस कारण बीच में लटके रहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में और तड़पते रहते हैं केवल। आपके और हमारे जीवन की परिपूर्णता तो मिल चुकी है, परिपूर्णता को परिपूर्णता से, गंभीर अवस्था से गंभीरता से फॉलो करना बाकी है। तो कृष्णा ने तो सब दे दिया है, और फेवरेट पर्सन है हम कृष्णा के ऑब्वियसली, बहुत ही ये सब मिलता कहाँ है? अरे भागवत नाम नहीं आता, हरे कृष्णा बोल ही नहीं पाता मनुष्य। आप देख लो, बहुत सारे लोग हरे कृष्णा ही नहीं बोल पाएंगे। अरे बंद करो, क्या शोर कर रखा है, दे इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परम ब्रह्म के कष्ट साध्य साधन ज्ञान से युक्त होकर, ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण तो प्रभुपाद इसको कॉन्ट्रास्ट में ही बता रहे हैं कि यहाँ पर केवल भागवत पीने से हो रहा है सारा काम, और बेवकूफ लोग चिंतन कर रहे हैं और चिंतन ही करते जा रहे हैं और चिंतन ही करते जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा कोरे चिंतन से। कह रहे हैं कि मानसिक चिंतक केवल सोचने वाले, कुछ करना नहीं चाहते। अच्छा, अब आपको लगेगा हम भागवत सुनते हैं करते क्या है, बस सुनना ही तो है कान से। बहुत बड़ा अंतर है।
क्या बड़ा अंतर है, क्योंकि कृष्णा है ना, बस यही सबसे बड़ा अंतर है। हम कृष्णा के बारे में सुनते हैं, वो भी कुछ कुछ सुनते हैं, बट उसमें कृष्णा नहीं होते। वो ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहते हैं। दे इवन डोंट नो दिस ब्यूटीफुल नेम कृष्णा, ये नहीं जानते वो। और भागवतम क्या है, तो प्रभुपाद कहते हैं भगवत नाम का ग्लोरिफिकेशन है पूरी श्रीमद् भागवतम। भागवतम हरि नाम से कुछ अलग नहीं है। भागवतम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का महात्म्य है। हर पग पग पर हरे कृष्ण महामंत्र का ग्लोरिफिकेशन है श्रीमद् भागवतम। इवन प्रभुपाद कहते हैं टू कंटिन्यू भक्ति यू मस्ट रीड माई बुक्स। अगर तुम मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तो हरे कृष्णा करने में आनंद मजे ही नहीं आएंगे। फिर बस ऐसे ही चलेगा, हरे कृष्णा, गया वो सो गया बीच में ही। वो एक माला 15-20 मिनट में हो रही है, सो रहा है वो बीच में, तभी इतनी लेट हो रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दो प्रकार के। अब कहीं ना कहीं सही और गलत तो होता ही, काला और सफेद, ऐसे अंधेरा और प्रकाश। तो ना मानसिक चिंतक केवल लगे रहते हैं और इतने कष्ट साध्य तरीके से, है ना, अव्यक्त आसक्त चेतसाम क्लेशोदिक तरस्ते शाम, भगवान कहते हैं उनकी सारी चेतना चिपकी हुई है, सब उनका कंजेस्टेड हो गया, और इतने विकारों से और इतने कष्टों से जा रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ चिल्ला रहे हैं। और यहाँ भक्त गा रहे हैं हे गोविंद, हे गोपाल, बस हम ऐसे कर रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और हम केवल कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, हमारा सारा काम हो रहा है। होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण तो अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं, और सुनने में भी तो आनंद आता है, अच्छी लगती है। तो यहाँ तो डे वन से ही नेक्टर है, यहाँ तो डे वन से ही उसको सुख मिलता है। इनको तो सिद्धि प्राप्त होने पर कुछ सुख मिलेगा, और भक्त को तो प्रयास आरंभ करते ही सुख मिलने लग जाता है। भक्त को भक्ति में कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, नो कष्ट साध्य अवस्था, ब्रह्मचर्य, घर छोड़ दो, ये कर दो, वो कुछ नहीं करना है। अब कार्तिक पालन करने के भी बहुत तरीके के नियम हैं, कि बहुत से लोग जमीन पर सोएंगे, या एक बार भोजन करेंगे, या ये नहीं करेंगे, या वो नहीं। हमें भक्ति करनी है, नियमों में ही कोई बहुत डीपली उलझा ना रह जाए, ये नियम वो नियम जितने ठीक है जिससे आप कृष्ण के प्रति भक्ति कर सको, उतने उतने लो, सरल वो तरीके। सारे ही हम सब कुछ जो बता रखा है ना, पद्म पुराण में जो बता रखा है, हरि भक्ति विलास, सारे ही हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो ही चूज कर करके कोर्स बनाए हैं जो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, और हरे कृष्णा आंदोलन में प्रभुपाद जो चाहते हैं वो ही। वरना बहुत कुछ है जो ऐसे करता है, जो वैसे करता है, उसमें है यज्ञ में, जैसे वो क्या कुछ एक हवी बनती है, उसमें ना अन्न होता है एक विशेष प्रकार का कुछ, और उसमें ना कुछ बस घी और वो ऐसे ही खाना होता है, और पलाश के पत्तों में खाता है। ऐसी ऐसी बहुत प्रकार की चीजें बताई हैं, वो मिलना ही मुश्किल, हमारी तो कॉन्शियसनेस उसी को ढूंढने में निकल जाएगी। बनाना मुश्किल, मिलना मुश्किल, उसके तरीके होते हैं। या फिर उसको खिचड़ी से बोल दिया जाता है कि केवल खिचड़ी खिचड़ी ग्रैंड करे, और वो भी उसमें बस थोड़ा घी डाल ले और कुछ नहीं, हल्दी बल्दी कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गौड़ी वैष्णव में मिलती हूँ, देखती हूँ, परिक्रमा में मिलते हैं, वो सब बताते हैं केवल वो फलाहार कर रहे हैं पूरे कार्तिक, केवल वो। तो ये सब कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यदि आपकी चेतना ऐसी रहती है कि आप गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन कर सको, हरे कृष्णा जप में आपका अच्छे से मन लगे, सो वी कैन डू दैट। बहुत सारी चीजें करने के लिए तो कार्तिक है ही। तो लोग बहुत कुछ करते हैं जिनकी जैसी कैपेसिटी है, पर हमारे मेन उद्देश्य क्या, हमारी माला होनी चाहिए, हमारा अध्ययन होना चाहिए, हमारी चेतना शुद्ध रहनी चाहिए, और वो इतनी परेशान या क्लेशों में नहीं चली जाए कि फिर हमें तो। प्रभुपाद कह रहे हैं केवल श्रवण करना होता है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है ही क्या, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। सो डू नॉट कॉम्प्लिकेट इवन कार्तिक। टेक वाउज लेने चाहिए, जरूर लेने चाहिए, और उन्हीं चीजों को सुंदर करने की कोशिश करो। मुझे तो यही समझ में आया, जितना भी मैंने समझने की कोशिश की है और अपने सीनियर डिवोटी से जानने की कोशिश की है, यही समझ में आता है जो कर रहे हो उसको ही परफेक्शन से करना सीख लो। अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। अब हम पलाश के पत्तों में ही भोजन करेंगे, अब पलाश के पत्ते ढूंढो, हम अब ये ही करेंगे, अब हम वो ही करेंगे,
ऐसे करने से ये कहा है वो कहा है, पहले जो कहा है वो तो सुन लो। भगवान कह रहे थे सबसे प्रिय है जो मुझे कार्तिक माह में जो तोहफा लगता है कि आप कृष्ण को कुछ दे रहे हैं, आप भगवान को कुछ देना, सेवा का मतलब है आप कुछ देना चाहते हैं, यू वांट टू गिव समथिंग, एक गिफ्ट है ना, समथिंग लाइक ए गिफ्ट, कुछ उपहार आप कृष्ण को देना चाहते हैं। तो कृष्णा कहते हैं जो ग्रंथ की चर्चा करता है, भगवत गीता भागवत शास्त्रों की चर्चा करता है, बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वो मुझे सबसे प्रिय गिफ्ट है, अदर देन लैंप ऑफरिंग। लैंप उनको अत्यंत प्रिय है कार्तिक में, और हरि कथा। अब बाकी सब ठीक है, करो बाकी सब, बाकी सबके देख लो, संकल्प आपसे लिए जाते हैं तो करो जो जो आपके लिए स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता हम लोगों की जो सामान्य दिनचर्या है उसमें ऐसा चीजें पॉसिबल होगा, केवल खिचड़ी या केवल इतनी घोर तपस्या। कर भी सकते हैं भाई, सबका अलग अलग लेवल है भाई। तो कह रहे हैं कि जो सामान्य कार्य की तरह सरल होता है तो श्रवण करो ना। और वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतक को तो भागजाल से गुजरना पड़ता है, कुछ तथ्य रहते हैं, निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हमें तो बहुत सरल तरीका है, सरल ढंग से है, इनको चिंतन करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा सांख्य योग में, जो कि ज्ञान योग का कुछ कुछ रिलेटेड भाग है, तो उसमें ना वो क्या करते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, नेति 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 करते रहते हैं, ये भी नहीं वो भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पर हमें कुछ नहीं करना, कृष्णा के बारे में केवल सुनना है, जिसमें कुछ तथ्य होते हैं, निर्विशेष अवस्था को बनाए रखने के लिए दिखावा करते हैं। उनको यही सिद्ध करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, और दूसरी बात, मेरा कोई अस्तित्व, कोई शरीर, कोई रूप रंग है नहीं, और जिससे जो ब्रह्म की बात कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, और वो भी मेरे जैसा ही है। अब ये सब झूठी चीजें बनाने के लिए आपको देखा पता चलेगा, सत्य को करना बड़ा सरल है, और झूठी चीज को करवाना करना बड़ा कठिन होता है, उसमें बहुत प्रेशर देना पड़ता है, इसलिए बेचारे पीड़ित हो रहे हैं। हमें पता है कृष्णा की लोटस फीट की शेल्टर लेने सबसे सरल कार्य है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, उसका तरीका भी पता है, उसको स्वीकार भी आसानी से कर लोगे। अब बॉडी के कंसेप्ट को ऐसे छोड़ना कि हमें पता है कि आत्मा का एक स्वरूप है, हाथ पैर सब है, और हम वो सेवा करेंगे, आत्मा का इतना सच्चिदानंद स्वरूप है, परिपूर्णता है उसके जीवन की, ये कहते हैं कुछ है ही नहीं। तो प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं उस श्लोक में गीता में, कि जब जीवन भर ये मानते आए हो और अनादि काल से यही मान रहे हो कि मैं शरीर हूं, तो अब तुम निर्विशेष कैसे मान लोगे? उसके लिए तुम्हें बहुत ही अपने आप से लड़ना पड़ेगा। आप सोचो कितना लड़ना पड़ता होगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, एक्चुअली मेरी कोई बॉडी ही नहीं है। बॉडी नहीं हूं तो चलो तब भी ठीक है, पर मेरी कोई रूप रंग आकार नहीं है, मैं असीम हूँ, असीम। इसमें तो बहुत ही लड़ना पड़ेगा। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद भी निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन ही हो पाता है, और वहां से आपको पता ही अभी हमने पढ़ा है जन्म और मृत्यु के परे में, हाँ वहां से असहाय वत संग पाने के लिए नीचे गिर जाता है, मृत्यु लोक को ही, उस घृणित अवस्था को ही स्वीकार करता है। क्यों हुआ इसके साथ इतना बुरा? क्योंकि इसने कृष्णा की लोटस फीट को एक्सेप्ट नहीं करा। केवल और केवल एक ही कार्य है। तो एक्चुअली भक्ति एक ऑप्शन नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज मैंडेटरी, अनिवार्य है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना ही होगा, अदरवाइज बाकी कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, अगर भक्ति रूपी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जीवन में, तो फेल हो एग्जाम में मृत्यु के। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ही मेन क्वेश्चन है, इसके आगे डॉट लगा हुआ रेड कलर का, ये भरना ही है आपको। तो प्रभुपाद कह रहे हैं किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य, हाँ इसे तो भगवान के शत्रु उनके द्वारा मारे जाने पर भी प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं ये सारे, शिशुपाल वगैरह ये सब, है ना। तो ये लोग ब्रह्म ज्योति में चले गए, तो ये तो फिर ऐसे भी प्राप्त हो जा रहा है। भगवान भगवान कृष्ण है तो देखो शत्रुता करके और एनवी करके भी वो प्राप्त कर लिए, और ये लोग तो सब कुछ इतना सब दार्शनिक और वार्षणिक तरीके से कर पा रहे हैं। भक्तगण ज्ञान और वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं, आध्यात्मिक जगत आकाश के लोकों को चले जाते हैं। और वो कैसे हुई, है ना, कैसे हुई? पाने न ते देव कथा अमृताय,
बस इसी से हो जाएगी। तो विश्वास डेवलप होता है, विश्वास होता है जब आप रोज सुनोगे तो आपको भागवत में विश्वास होगा। जो हमने रोज सुना है, घर में देखा है, जाना है, जो जिया है, उसी में विश्वास है आज भी हमारा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद तो प्राप्त होता नहीं है, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त कर लेता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। कितनी बड़ी बात है, इतना मेहनत करने के बाद भी मिला थोड़ा सा, और एक व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा, बड़ी आसानी से बड़ा सब कुछ अच्छे से प्राप्त कर ले रहा है। मूर्खता और बुद्धिमानी के अंतर है, और कोई अंतर है नहीं ज्यादा। तो गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपाधियों को धूल की तरह झाड़ देता है। क्या होता है गंभीर होने से? ओनली एंड ओनली कृष्णा। सब झड़ जाता है, बाकी का देखा जाएगा बाद में। हाँ, नौकरी है ठीक है, पर छुट्टी तो एकादशी के दिन ही लेंगे हम। ऐसा ही जीवन का नियम बनाना चाहिए। अरे भाई, बाकी दिन तो मिलता नहीं, अगर आज भी 64 माला नहीं करी, फिर क्या मतलब है जीवन कंटिन्यू करने का? तो केवल कमाने के लिए जी रहे हैं क्या? भाई भक्ति कब करोगे? हर एकादशी निकलती जा रही है, अब करोगे? तो जॉब में है तो छुट्टी लेके करो। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी हुई उपाधियों को धूल की तरह झाड़ देता है, और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति है। जाएंगे ही जाएंगे, हमें तो कृष्णा के धाम जाना ही है। अभी इसी जन्म में जाना है, बाद का तो पता नहीं। तो उनको अच्छे प्रयास करने होंगे, उन्हें अपने प्रयासों को लेकर गंभीर होना होगा, अपने जीवन की स्थिति परिस्थितियों को लेकर, नॉट संसारिक, भक्ति की स्थिति परिस्थितियां, उनको लेकर गंभीर होना होगा। मेरा क्या चल रहा है भक्ति में, है ना? कैसे मेरा उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा? भेड़ चाल नहीं है, भक्ति में भी बहुत कुछ है। जो भेड़ों की तरह चल रहे हैं वो भेड़ों की तरह ही चलेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अंधा यथा अंधा ही रूपनी है माना, वैसे नहीं होना है ना। हमें समझना है, सही और गलत का अंतर देखना है, सही को फॉलो करना है। सो ये है श्रीमद् भागवतम, अद्भुत अमृत। बस यही काफी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बस केवल यही करना है। कितना सरल हो गया। स्पेस सूट पहन के, स्पेस की ट्रेनिंग लेके, स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेके, वो भारहीन अवस्था में ट्रेनिंग लेके, एक बड़ा सा रोबोटिक बॉडी सूट पहन के हमें नहीं छलांग लगानी है आकाश में जाने, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। केवल अपने कमरे में शांति से बैठकर, शोर ना हो ताकि आपको सुनाई आए, वरना ईयरफोन लगाओ और भागवतम ओपन करके ध्यान से पढ़ो, अच्छे से चैंट करो। बस इतना ही करना है। अब भाई मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो कोई एक्सक्यूज इसमें लगेगा नहीं। अब इसमें क्या एक्सक्यूज दोगे? इतना सरल कर दिया। मैं हिलने की भी जरूरत नहीं, घर से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है भाई, अपने कंफर्ट जोन में सब कर सकते हो। अब और कितनी कृपा दया चाहिए कलयुग में? और क्या चाहिए? इवन प्रभुपाद, मतलब इवन कृष्णा क्रिएटेड जूम एप्लीकेशन, इवन कृष्णा क्रिएटेड इंटरनेट एंड जूम एप्लीकेशन फॉर भक्ति। वो बकवास कार्यों के लिए नहीं बनाया गया है ये साधन। कोई भी साधन केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही भगवान सृजित करते हैं। मनुष्य तक को भगवान ने सेवा के लिए सृजित किया। मनुष्य मूर्खता में कुछ भी करे, पर लग वो भगवान की सेवा में ही जाएगा, है ना? तो यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।